सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसिंग के बारे में कि हम फेयर वैल्यूएशन के स्टॉक्स को कैसे बाय करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट, न कि प्राइस से। होता क्या है मार्केट में, हम बात करते हैं इन जनरल कि 100 रुपये 200 रुपये की चीज़ हमें सस्ती लगती है एंड 5,000 रुपये की चीज़ महंगी लगती है। ऑब्वियसली जो डिजिट वाइज अगर देखते हैं तो 2,000 5,000 का अमाउंट जो है वो बड़ा है एंड 100-200 रुपये का अमाउंट छोटा है, तो वो हमें सस्ता लगता है, बट ऑब्वियस है। बट हमें स्टॉक मार्केट में समझने की ज़रूरत है कि शेयर्स के भाव जो होते हैं वो करंट मार्केट के प्राइस से नहीं जांचे जाते, नहीं समझे जाते, नहीं आइडेंटिफाई किए जाते, वो किए जाते हैं वैल्यूएशन से। देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ, आप उससे आप समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके के स्टॉक्स में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए क्वालिटी के स्टॉक्स चाहिए या क्वांटिटी के स्टॉक्स चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है, आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड हो कि किस तरीके के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, सस्ते या महंगे, सस्ते या महंगे किस तर्ज पे, किस तरीके से, राइट। शुरू करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से। आपको बताता हूं मैं एक जो सबसे चहेता स्टॉक है रिटेलर्स का, यस बैंक। यस बैंक में अगर आप देखते हैं तो वो 49 के पी पे ट्रेड कर रहा है यस बैंक, राइट। एंड यस बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री के का जो पी है वो 12 का पी है, 12 का पी है बैंकिंग इंडस्ट्री का, एंड यस बैंक उसके सामने 49 के पी पे ट्रेड कर रहा है, राइट। यस बैंक का जो भाव है वो 23 रुपये। यस बैंक आता है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं जो लीडर्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनसे ही कंपेरिजन कर लेते हैं, एक्सिस कोटक की बात नहीं करते अभी। ICICI बैंक का भाव है 1320 रुपये का, उसका पीई है 20 का। HDFC बैंक का जो पीई है वो 19 का है, HDFC का भाव है 1760 रुपये का। अब देखिए, 23 रुपये का यस बैंक आपको 49 के पी पे मिल रहा है एंड 1700 रुपये का और 1300 रुपये का स्टॉक आपको 19 और 20 के पी पर मिल रहा है। तो यहां आपको एक ये समझ आ गया होगा कि जो इंडस्ट्री के पी के सामने ज्यादा पी पर ट्रेड कर रहा है वो महंगा हुआ, और जो इंडस्ट्री के पी के सामने कम पी पे ट्रेड कर रहा है वो सस्ता हुआ, राइट। 12 के सामने 19-20 वाले सस्ते हुए, 12 के सामने 49 वाला महंगा हुआ, राइट। अब देखिए दूसरा चीज, दूसरी बात आपको इसी स्टॉक में बताता हूं। रिटेलर्स के पास सबसे ज्यादा यस बैंक है क्योंकि सस्ता है उनके हिसाब से। 23 रुपये का स्टॉक सबसे सस्ता है। 1700 रुपये का स्टॉक, देखो ऐसा तो नहीं है कोई 23 रुपये का एक शेयर खरीदता हुआ यस बैंक का, 100, 50, 10, 20 शेयर तो आदमी खरीदता ही होगा। अगर मैं कहता हूं कोई 2,000 रुपये का भी यस बैंक खरीदना चाहे तो उसको यस बैंक खरीदने के बजाय एक शेयर HDFC खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि HDFC फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है एंड यस बैंक आपको फेयर वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा, वो महंगा मिल रहा है। आया समझ? हमें करंट भाव जो होता है, जो करंट मार्केट प्राइस होता है, वो ट्रेडर के लिए होता है इंपॉर्टेंट। ट्रेडर को ट्रेड करना है, वो 23 रुपये में खरीदा 23.50 पे निकल जाएगा। इन्वेस्टर 23 रुपये की चीज खरीद के 23.50 रुपये में नहीं निकलता, वो पैसा अपना डबल करता है, ट्रिपल करता है, वो वेट करता है, पेशेंस रखता है, टाइम देता है मार्केट को। ट्रेडर अभी आज सुबह उठा, ट्रेड मारा, घंटे भर में भाव मिला, ठीक नहीं मिला तो ऐसे लगा खत्म हो गया। तो जो प्राइस को ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर होते हैं, जो वैल्यू को ट्रेड करते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जो मार्केट में भाव दिख रहा है 100 रुपए का, आपने उसको नहीं ट्रेड करना। आपने भाव देखना है कि ये इस इंडस्ट्री के हिसाब से इस शेयर की परफॉर्मेंस ऐसी है और ये ऐसा मिल रहा है तो मेरे को इसको बाय करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एरोस्पेस का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो स्टॉक है वो 36 के पी पर ट्रेड कर रहा है। उसी इंडस्ट्री में जो पारस डिफेंस है वो 113 के पी पर ट्रेड कर रहा है। किसके सामने? 76 के पी के सामने। जो इस इंडस्ट्री का पी है वो 76 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो भाव है वो 4400 रुपए का भाव है। पारस डिफेंस का जो भाव है वो 1100 रुपए का भाव है। अब आपके हिसाब से सस्ता कौन सा हुआ, महंगा कौन सा हुआ? अगर आम जनता से पूछोगे तो 1100 रुपए का सस्ता हुआ, 4400 रुपए का महंगा हुआ। बट शेयर की भाषा के हिसाब से, शेयर के भाव के हिसाब से जो हमें देखना चाहिए वैल्यूएशन वाइज, वो HAL सस्ता है रादर देन पारस डिफेंस।
तो आप करंट मार्केट प्राइस ना देख करके उसकी वैल्यूएशन देखिए कि वो आपको सही वैल्यू पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी के स्टॉक्स रखिए, न कि क्वांटिटी वाइज। क्वालिटी के 10 स्टॉक अच्छे होते हैं रादर देन क्वांटिटी के 1000, राइट। एंड आपको एक चीज और बताता हूं, आप ये देखो कि यस बैंक में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 63 लाख हैं, 63 लाख शेयर होल्डर्स हैं। HDFC बैंक में 36 लाख हैं, ICICI बैंक में 18 लाख रह जाते हैं। तो साइकोलॉजी समझिए आप, सस्ता मत खरीदिए। जो रिटेलर्स बाय कर रहे हैं वो 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए चीज कर, आप फेयर वैल्यूएशन जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप कंपनी में लंबे टाइम तक निवेशित रहेंगे और बने रहेंगे, और आपको कंपनी रिटर्न भी देगी, राइट। बात करते हैं HAL की। HAL में आप इन्वेस्टर देखोगे, HAL में तो 71% प्रोमोटर के पास में है, 11.5% FIs के पास में है, 9% DI के पास में, 7% रिटेलर है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का भाव 4400 रुपए का हो चुका है अभी, तो उसमें निवेश नहीं करते वो करेंगे सस्ते में निवेश। जैसे अगर हम पारस डिफेंस की बात करते हैं सामने सामने, तो पारस डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट है वो 59% की तो है प्रोमोटर की, FI 3% ओनली, एंड DI 0.07%, एंड पब्लिक कितना है 38%। क्यों? सस्ता है, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, सस्ता मिल रहा है, तो ये जिम नहीं हुआ, राइट। तो हमें इस तरीके से समझने की जरूरत है, हम अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी वाइज स्टॉक कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इस पर 2 वीडियो हो गई हमारी। एक तो ये होगी पुरानी वाली कि एक तो हम ये देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस कहाँ बाय कर रहे हैं, किस तरीके के सेक्टर में रोटेशन कर रहे हैं वो, और किस तरीके के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, कहाँ पर उनकी होल्डिंग्स बढ़ रही है वो। एंड दूसरा वैल्यूएशन वाइज, आपको फेयर वैल्यूएशन पे अपना स्टॉक बाय करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, राइट। इस तरीके से हम वैल्यूएशन को भी समझ सकते हैं। एंड PE को समझने के लिए एक बात बीच में रह गई थी, वो मैं आपको अभी ऐड कर देता हूँ। जो PE होता है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि शेयर का करंट भाव डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू PE निकल के आ जाता है। इस पर मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो स्टॉक मार्केट की पाठशाला करके मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, उस सीरीज में एक वीडियो भी अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो को आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। अभी फिलहाल में मोटा मोटा आप ऐसे समझिए कि प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री का फिक्स होता है, स्टॉक्स का उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके रिजल्ट के हिसाब से, उनके वर्क ऑर्डर के हिसाब से, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये करेंट प्राइस डिवाइड बाई EPS, अर्निंग पर शेयर, तो उससे वो चेंज होता रहता है, इंडस्ट्री का फिक्स रहता है। तो आप इस फॉर्मूला से भी ये फेयर वैल्यूएशन के स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बाय कर सकते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, राइट। थैंक यू।